नमस्कार, मैं राजू खान, अब तक लाइव चैनल महाराजगंज। मैं इस समय करमहा गांव में हूँ। ये महज जो है रामपुरवा से कुछ ही दूर पे मतलब पड़ता है, मतलब मानकर चलिए 1 किलोमीटर पे पड़ता है। यहाँ पर जो है बहुत सारी सरकार की योजनाएं होती हैं और राज्य सरकार की भी होती है, केंद्र सरकार की भी योजना होती है, जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है कि इन योजनाओं से लोगों को क्या लाभ मिलता है। मैं आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल जो है कौशल विकास योजना चल रहा है। इस समय कौशल विकास योजना में क्या होता है कि कुछ बच्चे आके जो है कुछ दिन तक यहाँ पढ़ाई करते हैं, उनको कुछ सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाता है, वो भी केंद्र सरकार का वो होता है, जिससे नौकरी पाने में ज़्यादा लाभदायक होता है और फ़ायदा होता है। अभी हम कुछ ही पल में जो है हमारे शमशेर सर जो है एमडी यहाँ के हैं, इस सीएससी के एमडी हैं, हम उनसे बात करेंगे और आपको और भी आगे की जानकारी देंगे। हाँ, ये चीज़ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ लोगों से। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग जो है बेरोज़गार होते हैं, तो सीएससी के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं आती हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो है आप संपर्क कर सकते हैं शमशेर सर के वहाँ, और यहाँ से जो है आप काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जब ई श्रम कार्ड बन रहा था तो काफ़ी बेरोज़गार यहाँ पर आए और यहाँ से संपर्क किए, उन्होंने एक रोज़गार का जो है साधन ढूंढा। अभी जो है और भी कुछ भी अगर जानकारी चाहते हैं कि हम रोज़गार कैसे पाए, जैसे जो लोग पढ़े लिखे हैं वो रोज़गार खोज रहे हैं, रोज़गार की तलाश में हैं, तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती हैं। आप यहाँ करमहा में संपर्क कर सकते हैं इनसे और आप पूछ सकते हैं इनसे कि हमको रोज़गार कैसे मिलेगा। यहाँ से सारी जानकारी सीएससी की दी जाती है। सीएससी का मतलब ये होता है कॉमन सर्विस सेंटर, और कॉमन सर्विस सेंटर से जो है बहुत सारी योजनाएं होती हैं। योजनाओं पे आप काम करके आप अपना जो है जीविका चला सकते हैं, रोजी रोटी का एक साधन पा सकते हैं, एक ज़रिया पा सकते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि हमारे शमशेर सर जब आएंगे यहाँ पे, जो एमडी है यहाँ सीएससी के, तो वो आएंगे तो हम कुछ जानकारी उनसे लेंगे, और वो हमारे सामने यहाँ पे बैठे हुए हैं शमशेर सर जी। आइए हम जानते हैं कि योजनाओं के बारे में, कुछ ऐसी योजना है इनके पास, उस योजनाओं के बारे में हम जानते हैं और हम बात करते हैं। हाँ सर, आप जो है मुझे एक जानकारी दें कि ये जो केंद्र सरकार की योजनाएं जो चलती हैं, जो भी योजना चलती है उसके बारे में जानकारी दें कि इससे जो है क्या लाभ है और क्या फ़ायदे हैं। देखिए, फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लाभ भी बहुत सारे हैं, लेकिन अब डिपेंड करता है कि बच्चा उसको किस वे में लेता है और कैसे उस चीज़ को अचीवमेंट में लेता है और कैसे अपने। भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना भारत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो चलता है, जो हमारे सेंटर में चल रहा है, इसके अंतर्गत हमारे वहाँ अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना के तहत फूड प्रोसेसिंग में मल्टी स्किल्स टेक्नीशियन के लिए 270 बच्चों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें हमें 270 बच्चों को जो है कौशल विकास के थ्रू उनको इम्पावर करना है, स्किल करना है। स्किल करने के बाद से उनको जो है जॉब दिलाने में मदद करनी है जहाँ तक हो सके। और ये योजना हमारे वहाँ टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। ये भारत सरकार की योजना है और योजना फ्री ही चलती है, हमेशा चलती आई है। तो इसके अंतर्गत जैसा कि मैं बता दूं कि ये सारी जो है योजनाएं होती हैं, ये सारी फ्री होती है, कोई पैसा नहीं लगता है। और मैं फिर शमशेर सर से एक जानकारी मैं लेना चाहता हूं कि क्या है दिव्यांग भाइयों के लिए, इसके बारे में भी शमशेर सर बताएंगे। बता रहा हूं मैं आपको कि मैं बता रहा था कि जो है दिव्यांग जो है, दिव्यांग है जिसको दिखाई नहीं देता है, या हाथ से दिव्यांग है, पैर से दिव्यांग है, बहुत से सारे लोग होते हैं जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होते हैं। किसी का 100% होता है तो किसी का जो है 40% होता है। तो ऐसे दिव्यांग के बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं कि अगर वो यहाँ पे आके एग्ज़ाम देते हैं, जो कि 15 दिन का एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम देते हैं तो उनको क्या लाभ और क्या फ़ायदे होते हैं। हम शमशेर सर से बात करने की कोशिश करते हैं। बताइए सर, दिव्यांग बंधु जो हैं अगर वो एग्ज़ाम देते हैं यहाँ पे तो उनको क्या लाभ और फ़ायदे होते हैं केंद्र सरकार से? पहले तो मैं योजना के बारे में अच्छे से बता दूंगा आपको। योजना भारत सरकार की है और सिप्डा के अंतर्गत आती है, जो भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें दिव्यांग जन बंधुओं के लिए जो है कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है, जो 2 महीने से लेकर के 4 महीने की अवधि की होती हैं। इसमें अलग अलग जॉब रोल होते हैं, CRM, डोमेस्टिक, नॉन वॉइस,
डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक बायोमेट्रिक ऑपरेटर, हाउस कीपिंग अटेंडेंस, रिटेल ट्रेनी एसोसिएट का, जिसके अंतर्गत अलग अलग स्किल्ड बच्चों को सिखाया जाता है और उनको ट्रेन किया जाता है। इस योजना के तहत हमारे पास विगत वर्ष जो है 240 बच्चों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसमें हमने हमारे संस्था से अब तक 6 बैच यानी कि 6 त्रिक 18 180 बच्चे जो है हमारे वहाँ से स्किल ट्रेंड हो चुके हैं। स्किल ट्रेंड होने के लिए बच्चों की जो क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है वो कम से कम हाई स्कूल होती है, और जो उनका विकलांगता का परसेंटेज होता है वो 40% से लेके 80% के बीच होता है। एज ग्रुप उनका जो है 16 साल से लेकर के 55 साल तक होता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा के बच्चों को नहीं लिया जाता है। और वो बच्चे आते हैं, अपने आप को इनरोल कराते हैं, 4 महीने की प्रॉपर हमारे वहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग के बाद से उन्हें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट और उनकी जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में सिखाया जाता है और बताया जाता है। ये सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद से एक दिन का जो है एक फाइनल असेसमेंट होता है, जिसमें असेसमेंट एजेंसी से कुछ लोग बाहर से आते हैं और वो बच्चों का जो है मूल्यांकन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दिव्यांग बंधु हैं, जो दिव्यांग भाई हैं, और उनको कुछ सहायता राशि दी जाती है। हम शमशेर सर से जानते हैं कि वो कितने की सहायता राशि होती है। शमशेर सर, आप बताएं, जो दिव्यांग बंधु हैं जिनको सरकार द्वारा कुछ राशि दी जाती है, वो कितने की राशि दी जाती है? ऐसे बेसिकली देखिए राजू भाई, उसमें जो उनको सहायता राशि जो है 5,000 के तकरीबन दी जाती है, जो उनके आधार लिंक अकाउंट में डायरेक्ट दे दी जाती है। जैसे ही उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, ट्रेनिंग कंप्लीट और उनका सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उपरांत उन्हें वो पैसे दे दिए जाते हैं, और उसके साथ साथ में ही उनको जॉब के लिए जो है संस्था के द्वारा प्रमोट किया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जॉब दिलाया जाता है। कुछ को जो है बाहर जॉब के लिए भेजा जाता है, कुछ को यहीं पे एम्पावर करके उनका खुद का बिजनेस स्टार्ट कराने में, इस्टेब्लिश करने में मदद किया जाता है, कुछ को लोन दिलाने में संस्था के द्वारा मदद किया जाता है। अच्छा सर, ये बताएं हमको, ये लोन वाली जो बात है, ये लोन वाली बात है, तो ये कैसे लोन मिलता है, कितने का लोन मिलता है, कितने दिनों में देना पड़ता है, क्या इसका कोई ब्याज भी होता है क्या? जी राजू भाई, बेसिकली इसमें देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो बच्चे सर्टिफाइड हो जाते हैं उनको लोन मिलता है, आसानी से मिल जाता है। लेकिन उसके लिए ऐसे नहीं कि कोई जाएगा उसको मिल जाएगा, उसके लिए एक प्रॉपर बिजनेस सेटअप करना होता है। प्रॉपर बिजनेस सेटअप करने के लिए एक प्रपोजल बनता है। प्रपोजल बना करके वो जाते हैं अपने ज़िले के जो है खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में। वहाँ पे जाने के बाद से उनका एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद से उन्हें बताया जाता है कि हाँ, इस कार्य को करने के लिए आपको इतना अमाउंट दिया जाएगा, और आपको अमाउंट मिल जाता है और आप अपना कार्य शुरू करते हैं। ओके, मैं आपको बता दें कि यहाँ से जो भी बंधु अगर चाहते हैं, जो भी भाई चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम कोई मुझे रोज़गार का अवसर मिले, तो आप जो है यहाँ पे आके शमशेर भाई से संपर्क कर सकते हैं रोज़गार के लिए, और आप मेहनत करेंगे तो 2 पैसा ज़रूर कमाएंगे। अच्छे लोग यहाँ पे आके पैसा कमा रहे हैं। दिव्यांग तक आके हमने देखा है, दिव्यांग भी आते हैं यहाँ पे, जो है इनसे रोज़गार मांगते हैं, और शमशेर भाई उनको रोज़गार देते हैं। CSC के द्वारा देते हैं, और कॉमन सर्विस के द्वारा जो है देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं जो है वो उनको बताते हैं, उनसे काम कराते हैं, तो उनको जो है 2 पैसे का अवसर मिल जाता है। मैं अपने जो है सहयोगी कैमरामैन अहद खान के साथ राजू खान, अब तक चैनल लाइव, महाराजगंज।